जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में 3 आतंकवादियों ने बीजेपी के एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला उस वक्त हुआ जब पार्षद अपने एक मित्र के घर पर मौजूद थे। गोलीबारी में राकेश के दोस्त की बेटी भी घायल हुई है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने निंदा की है और मृतक पार्षद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 3 आतंकियों के समूह ने रात करीब 10:15 बजे राकेश पंडित पर अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक त्राल के नगर पार्षद राकेश पंडित त्राल पाइन में उनसे मिलने गए थे, तभी ये घटना हुई। इस घटना में उसके दोस्त की बेटी को भी गोली लगने से काफी चोट आई है। उसे चोटों के इलाज की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र जी, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से ये एक घटना सामने आई है, एक पार्षद की मौत हो गई है, एक जो हिंदुस्तान की बेटी है उसकी नाजुक हालत में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? जी देखिए, बीती रात जो है पाकिस्तान की तरफ से बीजेपी लीडर जो हैं, पार्षद जो हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और उन्हीं के साथ एक और महिला जो है उनको भी गोलियां लगी हैं। हालांकि जो पार्षद हैं उनको जब हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था तो उस समय उनकी मौत हो गई, लेकिन महिला की हालत जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, खास करके आतंकियों के सरगना बहुत सारे जो हैं वो मारे जा चुके हैं। जो उनके ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर को पकड़ा जा रहा है। ये उसी की बौखलाहट का नतीजा है जो फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को निशाना जो है वो बनाना शुरू किया है आतंकियों ने। क्योंकि 90 के दशक की अगर बात करें तो 90 के दशक में भी जो आतंकी थे, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब भी आतंकियों की तरफ से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था और उसी वजह से कश्मीरी पंडित वहां से उन्होंने पलायन किया था। लेकिन अब फिर से कहा जाए, जब से केंद्र में बीजेपी सरकार है उसके बाद से लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से वहां पर अमन शांति हो और खास करके जो कश्मीरी पंडित वहां से निकल गए थे उनको बचाया जाए। लेकिन फिर से जो है हिंदुओं को, खास करके जो कश्मीरी पंडित हैं वहां पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बीती रात की घटना है। हालांकि उसके बाद से इलाके को कॉर्डन कर लिया गया था और उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही थी। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे रविंद्र जी कि जिस तरह से एक बेटी के घायल होने की खबर भी है और उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, फिलहाल उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, गोलियां लगी हैं उनको भी और उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। खास करके कहा जाए, जो अभी तक रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, लेकिन हालत जो है अभी भी गंभीर जो है वो बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद जो वहां के पार्षद हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि लगातार आतंकी जो हैं, खास करके आम जन मानस जो है उनको निशाना जो है बना रहे हैं। और हालांकि सुरक्षा बल समय समय पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी जो है कहीं ना कहीं, जिस तरह से कहा जाए 200 के करीब आतंकी अभी भी घाटी में मौजूद हैं, वो अपनी गतिविधियों का अंजाम देने की फिराक में हैं और इक्का दुक्का वारदातों में वो अपनी गतिविधियों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन चीज आपने कही थी, एक बात आपने कही थी कि जिस तरह से आतंकी कमर तोड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बल जो हैं तैनात हैं जम्मू कश्मीर में और लगातार आतंकवादी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए काफी हद तक हमें कामयाबी मिली है, काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है, लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएं लगातार जारी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पीडीपी की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता की तरफ से कोई बयान अब तक इस घटना को लेकर आया है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक किसी भी लीडर जो खासकर के ऑपोजिशन रही है
जब बीजेपी या पीडीपी की सरकार थी उस समय एनसी ऑपोजिशन में थी, तो ना पीडीपी की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी आई है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कोई बयानबाजी जो है वो की गई है। लेकिन कहा जाए तो इसके बाद से वहां पर कश्मीर घाटी के अंदर का अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर हालात को सामान्य करने के लिए सेना और पुलिस लगातार, वो साथ में सीआरपीएफ जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का वारदातों में आतंकी जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी कहा जाए जो प्रतिक्रिया, पॉलिटिकल प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, उसके बारे में अभी तक कोई भी किसी भी नेता का कोई जवाब जो है वो नहीं आया है। मैं रविंद्र जी ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 3 आतंकियों ने ये नापाक हरकत की है, नापाक वारदात को एक तरह से अंजाम दिया है, तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट? जी, फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोशिशें जारी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश जो है वो इलाके को, हालांकि जब घटना हुई है उसके बाद से पूरे इलाके में उनका तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अलबत्ता जो तलाशी की गई है उनको जल्द ही उन आतंकियों को दर्द पहुंचा जाएगा और उनको उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचा भी दिया जाएगा। जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से, ये भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक आया है? और ये भी आप बताइए कि जिस तरह से ये हमला हुआ है और एक तरह से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है, एक बीजेपी के जो पार्षद हैं उनकी मौत हो चुकी है, और जिस तरह से कहा यह जा रहा था पहले से ही कि अलगाववादी भी इन घटनाओं में शामिल होते हैं, तो किसी अलगाववादी नेता की तरफ से कोई बयान? जी, अलगाववादी नेता फिलहाल नहीं बोल रहे हैं किसी भी मसले में, क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा अंकुश जो है वो मौजूदा सरकार जो यूटी सरकार है, उपराज्यपाल है, उन्होंने लगा रखा है। और खास करके जब से 370 को हटाया था उसके बाद कहा जाए जो अलगाववादी थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश जो है वो लगा दिया गया था। उनको किसी भी उनको नजरबंद भी किया गया था, उनको उनकी गतिविधियां जो थी उनको टोटली बैन कर दिया गया था। और अभी तक किसी भी अलगाववादी की अगर बात करें तो किसी अलगाववादी का अभी तक जो है वो बयान नहीं आया है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।